आगे अगर हम बात करें तो वो है दीपक सानन कमेटी में एक कंसल्टेंट आ रहा है। देखिए पेंडिंग रिजल्ट एक अलग मसला है, उस पर हम आगे बात करेंगे, कल हमने बड़े विस्तार से आपको बताया था। लेकिन राज्य सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद एक जो कमेटी बनाई दीपक सानन की अध्यक्षता में, और इस कमेटी को ये काम दिया गया कि आप जो हमीरपुर आयोग की जगह एक ऐसा बॉडी हमें बनाकर दें जो इस तरह की चीजें जिसमें ना हो, यानी कि जिसमें पेपर लीक ना हो, भर्ती की प्रक्रिया तेज हो और जो मैकेनिज्म है वो फुल प्रूफ हो। जब ये कहा गया इनको करने को, तो इन्होंने अभी अपनी पहली रिपोर्ट दी है, दूसरी रिपोर्ट के लिए अक्टूबर तक का टाइम मांगा है और कमेटी को भी सरकार ने एक्सटेंशन दे दी है। लेकिन 4 मेंबर की कमेटी है, वैसे 3 ही मेंबर हैं, चौथे जो डायरेक्टर आईटी हैं उनको सेक्रेटरी लगाया गया है इसमें। लेकिन जो अब एक कंसल्टेंट बीच में नियुक्त हो रहे हैं, राज्य सचिवालय से एक रिटायर अधिकारी जो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उनको ये कमेटी कंसल्टेंट के तौर पे अपने साथ ले रही है ताकि जो रिपोर्ट है वो जल्दी दिया जा सके फाइनल वाली, क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज रिपोर्ट बनेगी। और अब आप देखिए ये फाइल अभी मूव हुई है पर्सोनल से, ये मुख्यमंत्री तक जाएगी, अप्रूव होगी, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन सितंबर में कमेटी के लिए काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी फाइनल रिपोर्ट बन पाएगी और इसीलिए एक कंसल्टेंट इसमें ऐड किया जा रहा है। ये आपके लिए जानकारी थी। अब बताते हैं आपको कि जो पेंडिंग रिजल्ट है उस पर आज चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा, क्योंकि कल हमने बहुत सा डाटा आपके साथ साझा किया था, आज हमने उसी डाटा पे सीएस से भी बात की। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मुख्य सचिव ने बताई, पहले आपसे वो साझा कर लें और फिर आगे बताएंगे कि पेंडिंग रिजल्ट पर उनका क्या कहना है। देखिए अभी जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड है, जिसके लिए अभी भर्तियां होने वाली हैं आगे और जिसको एडवर्टाइज पहले किया गया था, ये जो पोस्ट कोड है ये है 1073 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट स्वास्थ्य विभाग का। और इसमें जो एडवर्टीजमेंट है वो अब लोक सेवा आयोग नए सिरे से कर रहा है। लेकिन ये इसके साथ 6 पोस्ट कोड और हैं जिनको लोक सेवा आयोग ने एडवर्टाइज करने की परमिशन मांगी थी, और उसमें जो है वो हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स हैं, ये सिविल सप्लाई के हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट मैंने आपको बता दिया। पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर स्टेट ऑडिट विभाग के हैं। 1078 जेई इलेक्ट्रिकल बिजली बोर्ड धर्मशाला के हैं। 1025 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट आयुर्वेद विभाग के हैं और होमगार्ड के कंपनी कमांडर हैं। ये पोस्टें जानी हैं अभी। लेकिन सीएस ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स की सैलरी बढ़ा दी है सरकार ने, पिछली कैबिनेट में इनकी सैलरी को इंप्रूव किया गया है ग्रेड पे के हिसाब से। जैसे ही नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगी हम इसकी जानकारी आपको देंगे कि इनको अब किस ग्रेड पे में डाला गया है। रीजन ये था कि ओटीए मिल नहीं रहे थे और पैसा कम था, इसलिए आते नहीं थे और फिर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते थे, वहां ज्यादा पैसा मिल जाता था। और इसी वजह से अब जो ओटीए हैं उनको लेकर जो सिचुएशन है वो राज्य सरकार ने इनकी सैलरी बढ़ा दी है, इनके लिए अच्छी खबर भी है। लेकिन कितनी बढ़ाई है, जैसे नोटिफिकेशन होगी हम आपको बताएंगे। अभी फाइल फाइनेंस में है ये, और वहां से आके जैसे ही हेल्थ में आएगी उसके बाद हम इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सीएस ने ये बताया कि जिन 6 पोस्ट कोड की लोक सेवा आयोग परमिशन मांग रहा था उसमें सिर्फ परमिशन नहीं थी, उसमें क्लैरिफिकेशन भी थी ओटीए वाली, और अब ये जारी है तो ये जो परमिशन है वो लोक सेवा आयोग को चली जाएगी, तो ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। 3 पहले गई हैं, 6 और चली गई, 6 इससे पहले गई थी जिसमें 5 के रिजल्ट आ गए हैं। तो ये प्रोसेस है। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने कहा कि क्लास 3 की भर्ती के लिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 145 पोस्ट कोड लगभग हो गए सारे मिला के, कुछ के रिजल्ट घोषित होने हैं, कुछ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, कुछ की रिटर्न होना है और कुछ में अभी एडवर्टीजमेंट होनी है। टोटल एप्लीकेंट जो है एडवर्टीजमेंट जिनकी होनी है उनको छोड़कर जो पेंडिंग है अभी भी, वो टोटल जो एप्लीकेंट हैं वो भी 12 लाख के आसपास हैं, 12 से 14 लाख के बीच में हैं। तो ऐसे में जो आज जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि सीएस ने कहा कि कोशिश ये हो रही है कि जिन मामलों में घोषित हो सकता है रिजल्ट उनमें किया जाए। राज्य सरकार भी चाहती है कि इसको गति दी जाए, लेकिन लोक सेवा आयोग से हम उतनी गति की उम्मीद नहीं कर सकते जितनी की क्लास 3 के लिए स्पेसिफिक एजेंसी भर्ती की करती है। वजह यह है कि लोक सेवा आयोग एक जो इन्होंने एग्जैक्ट वर्ड कहा वो ये कि लोक सेवा आयोग एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत क्लास 3 में आया है।
क्लास 3 की भर्तियां जो उनको दी गई है वो टेम्परेरी बेस पे दी गई हैं, इसीलिए ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि लोक सेवा आयोग की क्लास 1 और 2 की अपनी भर्तियां भी होती हैं, शेड्यूल उसी तरह से चल रहा है। उसके बावजूद जो वेबसाइट का एक्सेस और बाकी चीजें की गई हैं इससे गति आएगी, लेकिन हो सकता है उतनी अपेक्षित ना आए जितनी है। दूसरी बात सीएस ने बताई कि एक एग्जांपल उनके सामने आया है, जेओआईटी का एक पोस्ट है, भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए 20,000 से ज्यादा आवेदन है, 21,600 के आसपास टोटल आवेदन है उसमें। और अब इन्होंने कहा कि जब एक पोस्ट के लिए इतने सारा सब कुछ करेंगे तो फिर चीजें उलझनी ही है। नई भर्ती एजेंसी में ये कोशिश होगी कि सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सेम रिक्वायरमेंट वाले पोस्ट क्लब किए जाएं और उसके बाद उसकी भर्ती हो। इसके लिए आरएनपी रूल भी बदल रही है सरकार, और इसीलिए जो गति की उम्मीद कर रहे हैं लोग अभ्यर्थी वो नई एजेंसी बनने दें, 1 महीने का वक्त और है और उसके बाद वो उसमें स्पीड मिलेगी। अदरवाइज अभी थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। जो अभ्यर्थियों को लेकर जो उनका मैसेज है वो हमारे साथ यही कहा। बाकी इन्होंने क्या क्या कहा वो हम आपको कल, आप दिव्य हिमाचल अखबार देख लें, उसमें विस्तार से ये खबर छाप रहे हैं, उसमें आपको विस्तार से ये मिल जाएगी। जो लोग हमें बार बार व्हाट्सएप करते हैं कि